गुड मॉर्निंग बच्चों, अखिल सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर इस क्लास में आपको इस चैनल पर आपको मैथ्स पूरी सिखाई जा रही है, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। तो यदि आपका किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप इस क्लास पर इस यूट्यूब चैनल पर आकर अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपको किसी तरह का कोई सॉल्यूशन चाहिए मैथ्स से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। और इससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। तो बच्चों, मैथ्स में हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि 0.3 बार को आप किस तरह से p/q की फॉर्म में लेके आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यदि ये आपने नहीं देखा है तो आप बेल आइकन पे जा सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक करके आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज हम सीखेंगे कि 1.27 बार इसको आप p/q फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। p/q आपकी एक रेशनल नंबर है वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। यदि q 0 हो जाता है तो कंडीशन कुछ और हो जाती है। तो आज हम ये सीखेंगे कि 1.27 बार को आप किस तरह से p/q के फॉर्म में लेके आ सकते हैं। देखिए बच्चों, 1.27 को आप लिख सकते हैं 1.27 और इस तरह से ये काउंटिंग चलती रहती है, ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था वैसे ही अब यहाँ पर करेंगे। इसको पहले x मानेंगे 1.27। अब यहाँ पर देखिए आप बच्चों, ये जो ना ये पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, मतलब 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि आपके पास में डिजिट मान लो 1.222 होती तो आप क्या करते, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो आप इसको इंटू 10 कर दें। यहाँ पर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। मान लो आपके पास में कोई नंबर हो जैसे 1.123 तो यहाँ पर 3 डिजिट्स हो जाती हैं। तो आप इसको 100 से नहीं 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको आप यदि 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपके पास में 100x इज इक्वल टू 127.2727 चलता रहेगा, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 100x माइनस एक्स इज पर बच्चों आप 100 माइनस एक्स करोगे, यहाँ पर 127.27 माइनस 1.2727, ठीक है। तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में इधर लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा 99x और यहाँ पर बचेगा आपके पास में 126, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर बचा आपके पास में 99x इज इक्वल टू 126। सो x विल बी 126 अपॉन 99। आप चाहें तो ये आंसर लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। इसको 3 से कट कर सकते हैं 42 और इसको कट कर सकते हैं 33। अगेन ये 3 से कट हो रहा है, ठीक है, 14 एंड ये आपका आ जाएगा 11। तो ये आपका आंसर हो सकता है। आप चाहें तो ये आंसर लिख सकते हैं, आप चाहें तो ये आंसर लिख सकते हैं, आप चाहें तो ये आंसर लिख सकते हैं। आपकी जो भी आपको आंसर लिखना है वो आप आंसर लिख सकते हैं। 0.23535 मतलब इस क्वेश्चन को यदि आप लिखना चाहें, आपकी बुक में यदि लिखा हुआ मिलेगा तो आपको कहीं कहीं ऐसे भी मिल सकता है 235, ये 35 के ऊपर बार लगा हुआ मिल सकता है। इसका मतलब है कि जो 35 नंबर है आपका 35, ये 2 डिजिट्स जो ऐसी हैं वो आपकी बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं, अच्छा मैंने x लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में हमने x ले लिया था, इस बार y ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये हम मान रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि आपके पास में 2 डिजिट है, आप उसको 100 से मतलब जितनी डिजिट्स आपके पास में रिपीट होती हैं आप उतने मतलब उस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे आपके पास में 2 डिजिट
यहाँ पर रिपीट हो रही है, लास्ट क्वेश्चन में भी 2 डिजिट रिपीट हो रही थी तो हमने 100 से किया था। यदि आपके पास में 3 डिजिट होती है रिपीट तो आप 1000 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो आपके पास 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 टू 100। आपको इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करना है। विद 100 कर लीजिए। तो 100 से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में एक इक्वेशन बनेगी, सेकंड इक्वेशन आप बोल सकते हैं 23 पॉइंट आपका बनेगा 535353 और ये आपकी चलती रहेगी। आप इक्वेशन नंबर सेकंड इसको बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपके समझ में आया। पहले इक्वेशन आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको मैंने y इज इक्वल टू रखा, उसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, देन आपने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 को 100 के साथ में, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 100/23.53, ठीक है। इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ओके, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, यदि आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में ये इक्वेशन बनती है 2, ठीक है। यदि मैं आपको ये कहूँ कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो आपके पास भी इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी 235.353535, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए जब आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो पॉइंट था आपका, ये 2 डिजिट खिसक गया, ठीक। यदि आप ये सब नहीं सीखना चाहते हैं कि आप कितने पॉइंट आपको शिफ्ट करना है, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। आप इसमें क्या कीजिए, इतने डिजिट ले लीजिए, 0.23535 और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास में आंसर बनेगा 2353500, ठीक है। अब आपके जो पॉइंट था वो कितने डिजिट बाद में था, 1 2 3 4 5 डिजिट्स थी, मतलब यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ था, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं और ये 0 आप हटा सकते हैं, तो आपका आंसर बनेगा 23.535। तो ये देखिए 23.535353 रिपीट हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 डिजिट लिए, लेकिन यहाँ पर डिजिट्स अनलिमिटेड चलती जा रही हैं, तो यहाँ पर डिजिट्स अनलिमिटेड चलती जाएंगी, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी कि आपको किस तरह से नंबर वो पॉइंट शिफ्ट करना है, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको कॉन्सेप्ट कहेंगे, ठीक है। और मेरा कहना है बच्चों, आप यदि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आपको मैथ्स में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ट्रिक भी ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है, लेकिन आपको यदि कॉन्सेप्ट आता है तो आप उसकी ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन यदि आपको केवल ट्रिक आती है तो आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ से जब आपके पास में ये आया तो आपने इसको अब इसमें से क्या कर सकते हैं, 100y आपके पास में 100y में से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, वो माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो ये कर सकते हैं, चाहे ये कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, LHS है, LHS में से LHS माइनस करेंगे तो 100y माइनस y इज इक्वल टू, आपके पास में नंबर है 23.5353, चलता जा रहा नंबर, एंड माइनस 0.23535, ये नंबर चलता जा रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए बच्चों कि यदि आप यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में नंबर है 23.5353, ठीक है। मैं ओनली 4 डिजिट्स ले रहा हूँ, आप चाहें तो 5 डिजिट ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा हो। अब आप यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.235535, ठीक है। तो आपके पास में नंबर बनेगा 23, तो एज इट इज़ ये आपके पास में 3 आएगा, और उसके बाद में ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास नंबर बनेगा 23.3। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप 99y इज इक्वल टू, आपके पास नंबर बना 23.3, ठीक है। और आगे 0 आएगी, ठीक है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आगे आप कोई सा भी नंबर लीजिए, जैसे देखिए यहाँ 53 आ रहा था, 53 आ रहा था, एक और 53 यदि आप यहाँ पर लें तो यहाँ पे भी आपको 53 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 235353, यहाँ पर 535353, ठीक है।
तो यहाँ पर भी देखिए आप ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, तो आगे आपकी 0 आती जाएंगी, तो उस 0 को यदि अपन हटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 23 3, अभी यहाँ तक ही रखना है आपको, 99 नहीं रखना है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डेसिमल डिजिट को हटा रहा हूँ, डेसिमल डिजिट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस 99 को शिफ्ट कर दीजिए इधर, तो आपके पास नंबर बनेगा 233/99 इंटू 10, जिसको आप लिख सकते हैं 233/990। मतलब ये जो नंबर था आपके पास में y इज इक्वल टू 0.2353535, इसको आपने p/q की फॉर्म में ले आए, और हमें क्वेश्चन ये था कि इस नंबर को आपको p/q की फॉर्म में लेके आना था। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। अब आप यहाँ से ट्रिक बना सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या हो सकती है इसकी क्वेश्चन की, आपके पास नंबर है 0.235, मैं यहाँ पर बार लगा रहा हूँ। ट्रिक क्या बनेगी, देखो ये नंबर है, ठीक है, इसमें से आपको ये फर्स्ट वाली डिजिट माइनस की तो आपके पास 233 आया, ठीक है। इसके बाद में जितने आपके पास में बार लगी हुई है, जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगे उतने आप लगाओ 9, और पॉइंट के बाद में जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उतनी लगा दो 0। तो ये आपकी ट्रिक बन सकती है, ठीक है। तो बच्चों मेरा ये कहने का मतलब है कि यदि आप पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तभी उसके बाद में आप उस क्वेश्चन की ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन चेंज हुआ, यदि मान लो आपके पास में ऐसा क्वेश्चन दूसरा था, जैसे मान लो 0.3454545, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आप इस क्वेश्चन को 0.345 बार लिख सकते हैं, तब तो आपकी ये ट्रिक लग जाएगी, ठीक है बच्चों। लेकिन यदि मान लो क्वेश्चन चेंज हो गया, 0.345 बार आ गया, ठीक है, तो यहां बच्चों ये वाली ट्रिक फेल हो जाएगी। यहां पर फिर आपको अगेन इसके लिए दूसरी ट्रिक आ जाएगी। तो क्वेश्चन का करने का तरीका वही है, ये मान लो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, कॉन्सेप्ट तो इस क्वेश्चन में भी यही लगेगा, इस क्वेश्चन में भी ये लगेगा, और इस क्वेश्चन में भी यही लगेगा, ठीक है। तीनों क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। लेकिन यदि आप ट्रिक बनाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन की ट्रिक अलग होगी और इस क्वेश्चन की ट्रिक अलग होगी। जैसे ही क्वेश्चन चेंज होगा वैसे ही ट्रिक चेंज हो जाती है। तो बच्चों पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद में आप ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोटबुक में उतार लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके आएगा कि आपको कोई भी दो p/q आपको नंबर्स गिवन होंगे, ठीक है, लेकिन ये p/q नंबर जो होंगे, ठीक है, ये एक तो हम कर चुके हैं, एक ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि आपको p/q की फॉर्म में दो नंबर्स गिवन है और उसके बीच में आपको किस तरह का नंबर फाइंड आउट करना है, कोई भी नंबर फाइंड आउट करना है, p/q की फॉर्म में हो, डेसिमल फॉर्म में हो, आप किसी भी तरीके से कोई भी नंबर होता है वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये p/q जो नंबर है ना, ये नंबर है नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेट, रिकरिंग नंबर मान लीजिए आप इसको, मतलब जिसमें बार आता है, और ये भी आपका रिकरिंग मान लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका एक नंबर है 1/7 और ये नंबर लीजिए आप 2/7। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 0.1428 और आगे भी चलता जाएगा। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जब आप 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ 2.856 ऐसा कुछ नंबर मिल सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको डिवाइड करके। ये 0 7 1 जा 3 7 4 जा, सॉरी यहाँ 1 आएगा 4 2 0 2, ठीक है। ये आगे आपका नंबर चलता जाएगा और आगे आने के बाद में मतलब एक डिजिट ऐसी आएगी जिसके बाद में ये नंबर वापस रिपीट होना चालू हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका 7 आएगा, ये आपका 1 आ गया और ये आपका 1 था यहाँ पर पहले से, ये आपका 1 आ गया। मतलब ये डिजिट ऐसी डिजिट है जो बार बार रिपीट हुई। इसके आगे अपन नंबर लिख सकते हैं 5 7 और इसके ऊपर लगा सकते हैं अपन बार।
मतलब बार लगाने का मतलब है कि 142857 ये अगेन रिपीट होगा। तो इसको आप यदि लिखना चाहें तो 142857, उसके बाद वापस यही डिजिट आपकी रिपीट होगी। ठीक है बच्चों, तो आप ये जो है ना, ये नंबर क्या, आप इनको डिजिट बोलेंगे कि डॉट के बाद में आ रही है ना, तो डॉट के बाद में आप किसी भी नंबर को नंबर नहीं बोल सकते आप। जैसे आप इसको यदि बोलना चाहें 1,42,857, 1,42,857, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते, आपको डिजिट्स अलग अलग बोलनी पड़ती है। तो 142857, तो 142857 ये एक ऐसा नंबर है, एक ऐसी मतलब इतनी डिजिट्स हैं 6 डिजिट जो वापस रिपीट होगी। ठीक है, इसी तरह से आप इसमें देख सकते हैं 2/7, 0 लगाया, अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका 2 था ना, ये वापस यहाँ पर आ गया। मतलब है कि इसमें भी ये 6 डिजिट्स हैं जो वापस रिपीट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप 0.2857 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 2/7 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.285657 तो यहाँ पर 7 आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो 6 डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स, ये वापस रिपीट होंगी। और अगला जो नंबर, यदि आप इसको पूरा नंबर लिखना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे आप इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर बार लगा रहा हूँ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कहता है कि आपको इन दोनों के बीच में, ये आपके जो दो नंबर्स है ना 1/7 और 2/7, इसके बीच में आपको डेसिमल नंबर चाहिए और वो डेसिमल नंबर एक नंबर आपको फाइंड करना है। तो ठीक है, तो आप दो आपके पास में नंबर हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन रिकरिंग है। ठीक है, एक 6 डिजिट के बाद में वापस ये रीअकर होंगे, वापस रिपीट होंगे। तो आपको क्या करना है, 1/7 और 2/7। ठीक है बच्चों, इसके बीच में एक नंबर लेके आना है। वो नंबर कैसा होगा, उस नंबर की प्रॉपर्टी क्या होगी, पहली चीज वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। क्यों टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहे। तो जब यही टर्मिनेट नहीं हो रहे तो वो भी टर्मिनेट नहीं होना चाहिए जो आप नंबर बीच में फाइंड करना चाहते हैं। सेकंड, यदि ये रिकरिंग है तो आपका जो नंबर आएगा वो नॉन रिकरिंग आएगा। मतलब रीअकर नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप लिखना चाहो 0. अच्छा नंबर, आप एक चीज़ और ध्यान रखना, जब नंबर लिखोगे तो इन दोनों के बीच में नंबर लिखना है। तो 0.142857, फिर उसके बाद सेकंड नंबर आपका 0.285714। अब इसके बीच में नंबर लिखना चाहते हैं तो 0 पॉइंट, ठीक है, तो 0 तो आएगा ही आएगा। यदि मान लो आप यहाँ पे 1 लगा देते हैं तो इससे भी ग्रेटर हो जाएगा, इससे भी ग्रेटर हो जाएगा। तो आपको जो नंबर लेके आना है वो 0.14 और 0.28 के बीच में लेके आना है। इसका मतलब है इससे तो बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो आप यहाँ पर यदि 1 लगाते हैं, देखिए मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। यदि आप यहाँ पर 1 लगाते हैं तब तो यहाँ तक, अभी तक ये नंबर इससे बड़ा नहीं है, इससे बड़ा है कि नहीं है, नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है, क्योंकि 0.14 और 0.1 और 0.14 में कंपैरिजन करेंगे तो ये आपका नंबर, कौन सा नंबर बड़ा होगा, सोच के देखिएगा कौन सा नंबर बड़ा हो सकता है। ठीक है, लेकिन यदि इसके साथ कंपेयर करें तो ऑब्वियस है कि 2 तो 1 से छोटा है। अब यदि मान लो मैं यहाँ पर 0 लगा देता हूँ, ठीक है, तो अब ये नंबर डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों नंबर से ये बड़ा होगा। क्योंकि आप मान लो इसको भूल जाइए, आप केवल इसको काम में लीजिए। तो जो 0.10 है ये 0.14 है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस 4 से बड़ा नंबर लेके आना है। ठीक है, 4 से बड़ा लेके आएंगे तो 4 से बड़ा 5 हो सकता है। अब यदि यहाँ पर आप पहले ही फर्स्ट डिजिट में कंपेयर कर चुके हैं कि यहाँ पर आपका 2 आ रहा है, ठीक है, तो 2 आ रहा है तो 1 तो पहले ही छोटा है, तो इससे अब आपको कोई मतलब नहीं है, जो नंबर आएगा वो इससे छोटा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हम इससे कंपेयर करके चल रहे हैं। तो 1 5, अब आप 2 की जगह 2 से बड़ा कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, यदि आप 2 से बड़ा लगा, वो नंबर यहीं पर बड़ा हो चुका है, इस नंबर से नंबर यहीं पे बड़ा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 0.14 आ रहा है, यहाँ पर 0.15 आ रहा है, तो यहीं पे बड़ा हो सकता है, बड़ा हो जाता है। अब आप इसके बाद में चाहे आप कुछ भी लगाइए, जैसे मान लीजिए मैं 0 लगा रहा हूँ, ठीक है, फिर अगेन 1500, ठीक है, अगेन 15000,
ठीक है। अब देखिए आप, ये चलता जा रहा नंबर, इसके आगे आप डॉट डॉट लगा दीजिए, इसका मतलब है कि नंबर चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है पहली चीज़, और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। कैसे, आप इसको रिपीटिंग कर लीजिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन रिकरिंग भी सही है। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, रीअकर नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ तो 150 आ रहा है, यहाँ 1500 आ रहा है, यहाँ 15000 आ रहा है, तो रीअकर तो नहीं हो रहा ना। रीअकर होने का मतलब ये होता कि आपके पास में 0.150 होता, उसके बाद अगेन 150 होता, अगेन 150 होता, और आप ऐसे कर देते। तो पहली चीज़ तो ये तो यहाँ पर तो क्लियर हो जाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, क्योंकि चलता जा रहा है, डॉट 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 लगा रखे हैं, इसका मतलब ये नंबर आगे जा रहा है। लेकिन नॉन रिपीटिंग, ये रिपीटिंग है, 150 150 150, ये रिपीटिंग है, रिकरिंग है, ठीक है। तो नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग की बात करेंगे तो 150 150 150, ये सेकंड वाला जो रूल है, जो सेकंड नियम है, दूसरा नियम है, इसको फॉलो नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से आप क्या करेंगे, इस नंबर को नहीं लिख सकते, ऐसा आपको नंबर लिखना पड़ेगा। अब जैसे मान लो इसमें सेकंड एग्जाम्पल देना चाहें तो 0.2 लिखा, ठीक है। अब 2 लिखा, अब 2 और 2 यहाँ पर कंपैरिजन करके देखिए, आप आगे कुछ भी नहीं है तो आप 0 लगा के देख सकते हैं, ये 0 0 0 0 ये मैंने लगा दिया। अब आप देखिए खुद, ये नंबर छोटा है, ठीक है, यहाँ तक सही है। लेकिन यदि मैं 8 से बड़ा नंबर यहाँ पे लिख दूँ 9, तो अब ये नंबर बड़ा हो जाता है। हालांकि हमें क्या चाहिए, इससे तो ग्रेटर चाहिए, इससे स्मॉलर चाहिए, इससे बड़ा नंबर चाहिए, इससे छोटा नंबर चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यदि मैंने यहाँ पे 9 लगा दिया तो ये इससे तो बड़ा है ही। जब यहाँ पर 2 लगा दिया ना और यहाँ पर 1 ही है, तो ये पहली स्टेप में इससे बड़ा हो गया। लेकिन यदि यहाँ पर 9 लगा दिया तो ये नंबर इससे ही बड़ा हो, मतलब इससे तो बड़ा चाहिए, इससे छोटा चाहिए, लेकिन ये इससे तो बड़ा है और इससे भी बड़ा है, मतलब ये नंबर इस रेंज से बाहर जा रहा है। लेकिन हमें क्या, इस रेंज के अंदर लेके आना, तो हम यहाँ पे 9 नहीं लिख सकते, यहाँ पर आप 7 लिख सकते हो, ठीक है। अब अगेन जैसे ऊपर किया, 0 2 7 0 0 2 7 0 0 0, ये आगे चलता रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। अब अगली क्लास में मिलेंगे अपन। तो इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है, ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके, दूसरे बच्चे भी मैथ सीख सकें, ठीक है बच्चों। चलें, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड।